अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग पोडियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेडागोजी क्या है, पेडागोजी का एम क्या है, पेडागोजी की अप्रोचेस कौन कौन सी है, इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजी इन टीचिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन पेडागोजिकल अप्रोच और पेडागोजिकल टेक्निक क्या है, टाइप्स ऑफ पेडागोजी क्या है, रोल ऑफ पेडागोजी इन इफेक्टिव लर्निंग क्या है, हाउ डज पेडागोजी इम्पैक्ट द लर्नर, के लर्नर के ऊपर पेडागोजी के क्या क्या जो हैं वो इम्पैक्ट आते हैं। आज की जो वीडियो है वो पेडागोजी के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। बिगनिंग ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी का जो वर्ड है वो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया वो सुकरात ने करवाया। सुकरात जो कि ग्रीक एंशियंट जो पीरियड था उसमें जो एथेंस का ग्रुप था, ग्रीक जो थे उस टाइम पे दो ग्रुप थे, एक स्पार्टन था और एक जो था वो एंशियंट था, एथेंस था। एथेंस के में जो सुकरात का तल्लुक वो एथेंस ग्रुप से है। उस टाइम के जो टीचर्स थे जो कि स्लेव थे एथेंस ग्रुप में, उनको पेडागोस और पैरागोगोस कहा जाता था। उस टाइम पे सिर्फ जो अमीर लोग थे उनके जो बच्चे हैं वो एजुकेशन को जो है वो अफोर्ड कर सकते थे। तो जो गरीब थे और जो स्लेव थे वो जो है वो उनको एजुकेट करते थे। उनका ये ख्याल था कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन किया है और वो उस नॉलेज को जो है वो बाकी के जो बच्चे हैं उनमें इम्पार्ट करेंगे। और वो ना सिर्फ बच्चों को एकेडमिकली जो है वो टीच करेंगे बल्कि उनको मोरली भी डेवलप करेंगे। तो ये था पेडागोजी का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पेडागोजी, कि पेडागोजी है क्या। पेडागोजी की जो टर्म है उसको कॉइन किया था सुकरात ने और ये ग्रीक वर्ड की डेरिवेशन है जो दो वर्ड्स पेडोस और एगोगोस से मिलकर बना है। पेडोस का मतलब है बॉय और एगोगोस का मतलब है लीडर। बहुत दफ़ा जो है एमसीक्यूज़ में ये पूछ लिया जाता है कि पेडोस का क्या मतलब है और एगोगोस का क्या मतलब है। और ये जो पेडागोजी है ये लैटिन वर्ड है कि वर्ड की डेरिवेशन है या ग्रीक वर्ड की डेरिवेशन है। पेडागोजी जो है वो बेसिकली वे ऑफ टीचिंग है कि टीचर ने थ्योरी को किस तरह से है वो बच्चों में जो है वो डिलीवर करना है और किस तरह से बच्चों ने उस थ्योरी को जो टीचर ने डिलीवर की है उसको प्रैक्टिस किस तरह से करना है और किस तरह से उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को अपनी रियल लाइफ में इम्पार्ट करना है और फिर उसको अपनी रियल लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हुए एक अच्छा सिटीज़न बनना है। नेक्स्ट है कि एम ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी का जो एम है वो बेसिकली ये है कि टीचर ने बच्चे की जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करते हुए उसकी स्किल्स को किस तरह से डेवलप करना है और उसके अंदर किस तरह से एक एटीट्यूड डेवलप करना है। टीचर जब कोई भी टॉपिक पढ़ाती है तो सबसे पहले उससे पहले वो उसकी प्रीवियस नॉलेज और प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो है वो उसको देखती है कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में किस तरह से और कितना पता है और उस फिर इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो है वो लीड करती है चाइल्ड को, जो फर्दर उसने इंफॉर्मेशन जो बच्चों को देनी होती है उससे रिलेटेड। तो ये था एम ऑफ पेडागोजी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ पेडागोजी इन टीचिंग, कि टीचिंग में पेडागोजी क्या है। टीचिंग में पेडागोजी ये है कि टीचर ने किस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना है और उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से उनके जो नीड्स हैं उनको और सिलेबस की जो नीड्स हैं और बच्चों की जो नीड है उससे रिलेटेड उसने इंफॉर्मेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके उसको बच्चों की नीड के लिहाज से जो है वो रेलिवेंट बनाना है और उसने कौन सी इंफॉर्मेशन को फोकस करना है जो बच्चों के लिए रेलिवेंट है और कौन सी ऐसी जो है वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बच्चे को प्रोवाइड करनी है जिससे जो उस सिलेबस के या किसी भी टास्क के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो वो आउटकम्स अचीव करना चाह रही हैं वो अचीव हो सकते हैं। तो ये था पेडागोजी इन टीचिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज़ टीचर पेडागोजी। टीचर पेडागोजी क्या है, पहले तो हमने डिस्कस किया कि पेडागोजी टीचिंग में क्या है, कि टीचिंग में पेडागोजी की क्या है।
अब हम डिस्कस करेंगे कि टीचर पेडागोजी क्या है। टीचर पेडागोजी जो है वो सिर्फ जस्ट टीचर सेंटर्ड होती है। उसमें बच्चे ने, उसमें जो टीचर है वो जो इन्फॉर्मेशन देने जा रही है क्या वो मीनिंगफुल है, जो इन्फॉर्मेशन या जो उसने एक्टिविटीज़ करानी है बच्चों को क्लास में क्या वो वैलिड हैं, क्या टीचर ने उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रैक्टिस की है, क्या टीचर को ये पता है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से बच्चों में इम्पार्ट करूँगी। तो बेसिकली ये जितना भी तरीका है, जितना भी मेथड है, जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो सारी पेडागोजी में जो हैं वो फॉल करती हैं और टीचर पेडागोजी में फॉल करती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पेडागोजिक अप्रोच। पेडागोजी की डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। यहाँ पे हम 5 जो मेजर अप्रोचेज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कि टीचर जो है वो किस तरह से जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को यूज़ करती है। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है उसमें टीचर ने बच्चे को इन्फॉर्मेशन दे दी, बच्चे ने उस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लिया। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग का पता तब चलेगा जब उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके जो है वो बच्चा जो है फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो या फर्दर जो एक्टिविटी है या उसके जो स्टेप्स हैं उसको जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा। ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन पेडागोजी। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव। अब कोलैबोरेटिव अप्रोच पेडागोजी की वो अप्रोच है जिसमें जो टीचर है वो इस तरह से अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करती है और उस कंटेंट को के जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटी होती है या जो उसने प्लानिंग की होती है उसमें उसने किस तरह से जो है बच्चों को इन्वॉल्व करना है। वो बच्चों के डिफरेंट ग्रुप्स बनाती है, उन ग्रुप्स को वो टॉपिक देती है, उनको कंटेंट डिलीवर करती है, खुद उनके साथ पार्टिसिपेट करती है, बच्चे एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर करते हैं और इस तरह से जो है वो एट अ टाइम टीचर जो स्टूडेंट है वो कोलैबोरेटिवली जो है वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिव अप्रोच। इंटीग्रेटिव अप्रोच में जो है उसमें बच्चे ने अगर एक टॉपिक या एक कंटेंट पढ़ लिया है तो उसने उस टॉपिक और उससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट सिलेबस के जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसमें भी सेम टॉपिक जो रिपीट हो रहा है तो उसने पिछली जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं या पिछला जो नॉलेज गेन किया है उसने किस तरह से जो है वो नेक्स्ट के साथ उसको इंटीग्रेट करना है और टीचर ने जो है किस तरह से डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको इंटीग्रेट करते हुए टॉपिक को या अपना जो सिलेबस है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको किस तरह से जो है वो अचीव करना है। तो ये है इंटीग्रेटिव अप्रोच। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव अप्रोच। रिफ्लेक्टिव में टीचर ने जो कंटेंट डिलीवर कर लिया उसके बाद उसने एट द एंड ऑफ द जो क्लास है या एट द एंड ऑफ द जो लेक्चर है उसने उस चीज़ का रिफ्लेक्शन देखना है। उसने ये देखना है कि जो उसने कंटेंट डिलीवर किया क्या जो बच्चे हैं वो उसके पॉइंट को, उस इंफॉर्मेशन को पिक कर पाए हैं कि नहीं, उस आइडिया को उन्होंने परसीव किया है कि नहीं। इस प्रोसेस को हम इवैल्यूएशन भी कहते हैं कि जब टीचर एट द एंड जो है वो इवैल्यूएशन करती है और देखती है, जायज़ा लेती है कि बच्चे ने जो मैंने पढ़ाया उसको थ्रू आउट द क्लास क्या उसने वो इन्फॉर्मेशन उसने परसीव कर ली है और जिस तरह से उसने परसीव की है और क्या उसने अंडरस्टैंड किया है। अब वो फिर चेक करती है कि अगर उसने अंडरस्टैंड किया है तो किस हद तक किया है। तो ये है रिफ्लेक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में टीचर जो है वो बच्चों को कोई टॉपिक भी असाइन कर देती है। ऐसा मेथड और ऐसा वे ऑफ टीचिंग यूज़ करती है कि बच्चे जो हैं उस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसे दी है उससे रिलेटेड जो है वो मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको डिस्कवर भी करते हैं, उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं, फिर उसका फाइनल जो कंक्लूजन है वो बताते हैं। और टीचर जो है इसमें बच्चों को जो है उनके साथ कोलैबोरेटिवली जो है वो वर्क भी करती है और उनको जो है जहाँ पे असिस्टेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पे उनको जो है वो हेल्प और असिस्टेंट अपनी भी प्रोवाइड करती हैं। तो ये है पेडागोजी की अप्रोचेस। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजी इन टीचिंग। टीचिंग में पेडागोजी की जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है। टीचिंग में पेडागोजी की इम्पोर्टेंस ये है कि इससे एक तो टीचर की जो टीचिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। टीचर को पता चलता है कि उसने किस तरह से जो है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड अपना वे ऑफ मेथड जो है या टीचिंग है वो चेंज करना है और किस तरह से वो जो इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती है कौन से मेथड के थ्रू। नेक्स्ट है इनकरेज कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इसमें टीचर जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करती
हैं कि इसमें जो बच्चे हैं और जो टीचर है वो आपस में एक दूसरे से कोऑपरेटिवली जो है वो एक्टिविटीज़ करते हैं और एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं और एक दूसरे के आइडियाज़ जो हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो जो पेडागोजी है वो कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट को इनकरेज करती है। एक इसकी ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है एलिमिनेट मोनोटोनियस लर्निंग। मोनोटोनियस लर्निंग मीन्स के बच्चे का सिर्फ जो लर्निंग का पर्पस है वो सिर्फ जस्ट चीज़ों को या इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को मेमोराइज करना और कंप्रीहेंस करना नहीं होता, बल्कि उसको क्रिटिकली एनालाइज करके उसको क्रिटिकली इस सोच के उससे कोई नई चीज़ भी है वो क्रिएट करना भी होता है। तो एक जो है वो पेडागोजी की ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कैन फॉलो देयर वे ऑफ लर्निंग, के इससे टीचर को ये पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो किस वे से अगर उसको लर्निंग कराई जाएगी तो वो जो है कंटेंट को बेटर वे में अंडरस्टैंड करेगा। नेक्स्ट है कन्वीनियंट लर्निंग अप्रोचेस फॉर ऑल। इसमें जो डिफरेंशिएट एबिलिटीज़ वाले और जो डिफरेंट नीड वाले बच्चे होते हैं, टीचर उनके लिहाज से जो है वो कोई भी एक्टिविटी और जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज करती है और उनके लिए स्पेसिफिक जो एक मेथड या तरीका है उन्हीं बच्चों के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन। पेडागोजी इन टीचिंग का जो सबसे एक अहम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जब टीचर जो है वो ऐसा मेथड यूज़ करती है जिसमें बच्चों को बात करने का मौका दिया जाता है तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो अपने आइडियाज़ टीचर से शेयर करते हैं और जो टीचर है वो बच्चों के साथ जो है वो अपने आइडियाज़ शेयर करती है और इस तरह से उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है एक तो वो इन्हेंस होती है और दूसरा जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागोजी इन टीचिंग। नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन पेडागोजिकल अप्रोच और पेडागोजिकल टेक्निक। तो अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं। पेडागोजिकल जो अप्रोच है वो एक प्रॉपर यूनिफाइड मेथड ऑफ लुकिंग एट टीचिंग है कि आप जो टीचर है वो किस तरह से नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रही है, कौन सा बिहेवियर यूज़ कर रही है, ठीक है, उसने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है। प्रॉपर जो एक यूनिफाइड मेथड है वो एक प्रॉपर पैकेज है टीचिंग का जिसको फॉलो करते हुए उसने जो है वो अपने एकेडमिक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने हैं, वो है पेडागोजिकल अप्रोच। पेडागोजिकल जो टेक्निक है वो डिफ़ाइन करती है सेट ऑफ एक्शंस को, जिसको हम लेसन प्लान भी कह सकते हैं कि लेसन प्लान जो होता है वो सेट ऑफ एक्शंस होता है कि टीचर ने जो है वो किस तरह से जाके अपने कंटेंट को डिलीवर करना है, कहाँ पे उसने असेसमेंट लेनी है, कितने टाइम में कितने ड्यूरेशन में उसने कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पार्ट करनी है, कहाँ पे उसने फीडबैक लेना है, कौन सी स्किल डेवलप करनी है। तो ये बेसिकली होती है पेडागोजिकल टेक्निक। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी की जो टाइप्स हैं वो है सोशल पेडागोजी, क्रिटिकल पेडागोजी, कल्चरल रिस्पॉन्सिव पेडागोजी और सुक्राटिक पेडागोजी। पेडागोजी की जो फर्स्ट टाइप है सोशल पेडागोजी, इसमें जो टीचर है वो बच्चों को सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो हैं उनके बारे में अपनी टीचिंग के अंदर ऐसा वे यूज़ करती है कि जिसके थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तो इंट्रोड्यूस कराती है, उनको प्रैक्टिस करवाती है ताकि वो जो है अच्छे सिटीज़न बने। नेक्स्ट है क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल पेडागोजी में जो है वो स्टूडेंट किसी भी पॉइंट या इश्यू को सिर्फ एक एस्पेक्ट से नहीं देखते, क्योंकि अगर वो एक एस्पेक्ट से देखेंगे तो सिर्फ उसका एक ही सोल्यूशन होगा, लेकिन जब वो क्रिटिकली हर उसके पार्ट को, हर उसके फैक्ट को देखेंगे तो वो फिर उनके पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट है कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी। कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी जो है उसमें टीचर जो है वो जो डाइवर्स कल्चर के बच्चे हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो ओपनली बच्चों को बताती हैं ताकि बच्चों को भी अवेयरनेस हो कि उन्होंने दूसरे कल्चर के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से रिस्पेक्ट करना है ताकि उनके कल्चर की भी जो है वो रिस्पेक्ट की जाए। नेक्स्ट है सोक्राटिक पेडागोजी। सोक्राटिक पेडागोजी में ये है कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से डायलॉग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एट अ टाइम एक प्रॉब्लम की क्रिटिकल थिंकिंग करने के बाद जो है वो डिफरेंट जो है वो सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ पेडागोजी इन इफेक्टिव लर्निंग।
रोल ऑफ पेडागोजी जो है उसका इफ़ेक्टिव लर्निंग में क्या रोल है वो हम आगे हम डिस्कस करते हैं। एक तो इसका सबसे पहला जो रोल है वो ये है कि टीचिंग क्वालिटी इम्प्रूव होती है। अफेक्टिव लर्निंग तब होगी जब टीचर की जो है टीच करने की जो क्वालिटी है, जो उसने इंफॉर्मेशन बच्चों में इम्पार्ट करनी है, जो उसने जो स्किल बच्चे के अंदर एक्वायर करनी है, वो उसको कितना मीनिंगफुल तरीके से बच्चे में जो है वो इम्पार्ट कर सकती है, या कंटेंट को किस तरह से जो है वो डिलीवर कर सकती है। नेक्स्ट है इनकरेजेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। इस इफ़ेक्टिव लर्निंग वो है जिसमें जो टीचर की क्वालिटी ये है कि वो एक मेथड के ऊपर या एक टीचिंग स्टाइल जो है उसके ऊपर स्टक होके नहीं रहती। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड, और जिस एरिया को फोकस करना होता है, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है, इस लिहाज से जो है वो अपना लर्निंग स्टाइल जो है वो चेंज कर लेती है। नेक्स्ट है एनेबल्स लर्निंग फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स। अब जो स्पेशल नीड के स्टूडेंट हैं, आप उनको नॉर्मल जो बच्चा है उसके साथ जो है वो स्टडी या उसको टीच नहीं करा सकते। उसके लिए आपने जो प्लानिंग करनी है, जो मेथड करना है यूज़, वो आपने स्पेशल ही करना है, जो उस टाइम की डिमांड है या उस बच्चे की जो डिमांड है, जिस तरीके से जो है वो चीज़ को जो है वो समझ सकता है। नेक्स्ट है क्लेरिफाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव। पेडागोजी में एक तो ये है कि टीचर को पहले से ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके क्लेरिफाई होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मेरे आज के लेसन के या आज के टॉपिक के या मेरे सिलेबस के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके ये आउटकम्स आएंगे, और उसको उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सा वे ऑफ टीचिंग या मेथड या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, या कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, और उसके लिए किन किन जो है एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, किन किन रिसोर्सेज की जो है वो ज़रूरत है। तो ये था रोल ऑफ पेडागोजी इन इफेक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट है हाउ डज पेडागोजी इम्पैक्ट द लर्नर, कि पेडागोजी का वे ऑफ टीचिंग का लर्नर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। एक तो ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टीचर इन्वॉल्व होता है, स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, स्टूडेंट इसमें एक्टिव होता है, जबकि टीचर जो है वो भी एक्टिव होता है और स्टूडेंट भी जो है वो इसमें एक्टिव होता है। वो पैसिवली हर चीज़ को जो इन्फॉर्मेशन को है वो नहीं गेन कर रहा होता, वो प्रॉपर अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो उसमें परफॉर्म कर रहा होता है। वो उस प्रोसेस के अंदर जो है वो गो थ्रू कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो उसकी लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही होती है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। अब इसमें जब आप पेडागोजी को प्रॉपर फॉलो करते हो, तो आप हर स्टेप के बाद जो है टीचर जो नॉलेज इम्पार्ट कर रही है, टीचर जो एक्टिविटी करा रही है, वो उसको असेस करती है कि मेरा इस नॉलेज का बच्चे को देने का, इस एक्टिविटी का ये ऑब्जेक्टिव था, क्या ये अचीव हो रहा है, बच्चे ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर उसने अंडरस्टैंड कर लिया है तो क्या वो इसको अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो असेसमेंट है वो कंटिन्यूसली होती है। इनकरेज टीम वर्क। पेडागोजी का लर्नर के ऊपर एक ये भी इम्पैक्ट आता है कि टीचर जब ऐसा वे ऑफ मेथड यूज़ करती है जिसमें उसने कोई एक्टिविटी करानी होती है, तो वो एक ग्रुप बनाती है, एक टीम बनाती है, जिससे वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं। ये टीचर स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, और स्टूडेंट्स आपस में करते हैं, और स्टूडेंट टीचर के साथ करते हैं। नेक्स्ट है डिवेल्प्स कोग्निटिव स्किल। पेडागोजी में जो है वो बच्चे की जो कोग्निटिव स्किल होती हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होती हैं। बच्चा जो है वो क्रिटिकली जो है वो कंटेंट को देखता है, उसको एनालाइज करता है, उससे नई इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट करता है, और जो उसने नॉलेज जो सीख लिया होता है, लर्न कर लिया होता है, उसको जो है प्रॉपर वे में जो है वो अप्लाई करता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का कंटेंट आपको जो है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। इससे पहले पेडागोजी को इतना डिटेल से किसी ने डिस्कस नहीं किया था, तो इस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ आप इसका लिंक जो है वो आगे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।